जीवन की सबसे बड़ी सी सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो हमेशा नेचर और पेरेंट्स के साथ। जो खुशी दुनिया में हमें प्रकृति और माता पिता के पास मिलती है वह कहीं पर भी नहीं है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नेचर की खुशी हम तभी फील कर सकते हैं जब हम अंदर से शांत हैं, हम अंदर से पीसफुल हैं, हमारे मस्तिष्क में शांति है। और ये तभी हो सकता है, एक हम मेडिटेशन करें और दूसरा हमारे पास जो भी है हम हमेशा उसी में खुश रहें। आज हम जिस रियल पॉइंट पे बात करने वाले हैं उसको शेयर किया है रोहतक से मिस पूजा ने। उन्होंने कॉलेज का एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना शेयर की जिसे हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। एक बार वैसे महिला महाविद्यालय कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट अपना कैंप लगाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनके पास एक कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन ये था कि ऐसी पीसफुल पिक्चर बनानी है जिसको देखते ही मतलब पीस फील हो, शांति फील हो। उससे बड़ा कुछ भी हम ये नहीं कर सकें कि भी इससे भी बड़ी कोई शांति की पिक्चर हो सकती है जिसको देखते ही ये लगे कि हाँ, शांति मिल रही है। मोस्टली माइंड में यही आएगा नेचर का, है ना? क्योंकि हम नेचर को देख के हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो साइकोलॉजिस्ट ने अपना जो उन्होंने बताया कि भाई आपने एक ऐसी पिक तैयार करनी है जो सबसे ज्यादा शांति फील करवाती हो और हम बेस्ट पिक को चूज करेंगे। 3 राउंड रखे कॉलेज के अंदर। 3 राउंड, जो फाइनल राउंड था उसमें 2 पिक सेलेक्ट होती है। साइकोलॉजिस्ट स्टेज पर जाकर दोनों पिक को शो करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स वहां पर जितने भी बैठे हुए थे सबको शो करते हैं, दिखाते हैं। जो फर्स्ट पिक थी वो एक शांत पानी की झील थी और पानी बहुत ही साफ और शांत था। पानी के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे वो साफ दिखाई दे रहे थे और बाहर का पानी के आसपास का जो वातावरण था, जो नेचर प्रकृति का माहौल था, वो भी पानी के अंदर बहुत ही सुंदर लग रहा था। आसमान में सफेद बादल पानी के अंदर दिखाई दे रहे थे। आसपास से वृक्ष हवा में लहराते हुए दिखाई दे रहे थे और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पानी इतना शांत था और पूरे आसपास से नेचर और प्रकृति को शो कर रहा था। उसको देखकर, उस पिक को देखकर, उस पिक्चर को देखकर हर कोई कह सकता था कि इससे बेस्ट पीसफुल पिक हो ही नहीं सकती। देखते ही माइंड को एकदम से शांति मिलना। जब ये साइकोलॉजिस्ट ने दूसरी पिक दिखाई जो चूज की फाइनल राउंड में, वो थी वो भी नेचर की ही, लेकिन एक तूफानी नेचर की। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोर जोर से जैसे तूफान में हवाएं चलती हैं इस तरह से पेड़ वृक्ष लहरा रहे थे। धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और आसमान में बिजली की चमक भी लहराती हुई शो हो रही थी। मतलब देख के हर कोई ये कह सके कितना भयानक तूफान आया हुआ है। और वो सिलेक्ट 2 में थी। जो 2 पिक सिलेक्ट की थी उनमें एक पिक ये थी। उसको देख के सब हैरान थे, सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर वहां जितने भी बैठे हुए थे, ये दूसरी पिक कैसे सिलेक्ट हो गई। अब बारी थी दोनों पिक में से एक पिक को सिलेक्ट करना और साइकोलॉजिस्ट ने सेकंड वाली पिक सिलेक्ट की बेस्ट के लिए। ये देखकर बिल्कुल सभी हैरान थे। फिर साइकोलॉजिस्ट ने वो बताना शुरू किया जिसके बेस यानी एम पर उसने अपना कंपटीशन रखा था, जो वो समझाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि देखो, आप यही सोच रहे हो सभी कि मैंने सेकंड पिक क्यों चूज की, क्योंकि इतनी शांति हमें फर्स्ट पिक को देख के मिल रही है, सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन फिर भी मैंने पीसफुल पिक के लिए, बेस्ट पीसफुल पिक के लिए सेकंड को चूज किया। आप ध्यान से देखिए, इतने तूफानी माहौल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा आपको? उसमें था एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिला रही है। और बच्चे और जो चिड़िया का जो एक्सप्रेशन, मतलब जो शो हो रहा था पिक के अंदर, वो बहुत ही खुश थे। उन पे असर ही नहीं था बाहर के वातावरण का। बाहर जो ये माहौल था, तूफानी माहौल था, चिड़िया और उसके बच्चे पर असर ही नहीं था। वो अपने में खुश थे। बच्चे दाना खाने में खुश थे और चिड़िया खिलाने में खुश थी। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि देखो ध्यान से, इनके ऊपर इस बाहरी तूफानी माहौल का कोई भी इफेक्ट नहीं है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बात शांति की आई ना, अगर बात पीस की आई, तो वो हर किसी के अंदर है। बाहर का वातावरण, बाहर के लोग किसी की शांति, पीस भंग नहीं कर सकता, अगर इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर इंसान के पास जितना है वो उतने में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, तो बाहर कितना ही तूफानी माहौल क्यों ना हो, लाइफ में कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो, उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट थे वो ये कहते ही जा रहे थे। मैं आपको, मेरा आज का जो कैंप का एम है, मेरा आज का जो कंपटीशन का एम है, वो बस इतना ही था। लाइफ में कितनी ही संघर्षपूर्ण सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना ही आपकी लाइफ में तूफान क्यों ना आ जाए, तूफानी माहौल क्यों ना आ जाए, या आसपास का माहौल कितना ही भयानक क्यों ना हो, आप हमेशा अपने में और अपनी फैमिली में या जो आपके पास है उतने में खुश रहें।